क्या करना है, अब बराबर भुजा लिखो। माना कि बराबर भुजाओं की लंबाई क्या लिखोगे, लंबाई ए बराबर हो जाएगा आपका 10। क्या रखोगे, 10 रख लोगे। अब तथा तीसरी भुजा, तथा तीसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहां तक तो लिख लिया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बी रूट अंडर 4a² माइनस b²। आप ये फॉर्मूला लगाना, लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या करना है 1/4 बी रूट अंडर 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। अब देखो यहां तक तो लिख लिया, बिल्कुल शानदार, किसी तरह की दिक्कत नहीं। ए का मान भी हमें प्राप्त है, बी का मान भी हमें प्राप्त है, बिल्कुल आसान है। अब देखो ये क्या है 1/4 गुना बी, तो बी का मान कितना दिया है 12, तो आप 12 लिख दीजिए। रूट अंडर रूट में ले लीजिए, 4 तो 4, ए का मान आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, माइनस बी का मान आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब लिख लीजिए 1/4 इंटू 12, तो 12 लिख लीजिए। उसके बाद ये 4 है तो 4 गुना 10 गुना 10 तो 100, माइनस 12 गुना 12 144। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो इसको 4 तिया 12 काट दीजिए, ये 3 और रूट। अब देखो 4 गुना 100 400 माइनस 144। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसका घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 और रूट, और 400 में यदि 144 घटाएंगे तो 256 हो जाएगा। अब 3 इंटू, अब इसको क्या वर्गमूल निकालेंगे तो 16 गुना 16 16 256, तो ये 3 इंटू 16 हो गया। अब बराबर जब 16 तिया 48, ये कितना आपका आंसर आ गया 48 आ गया। 48 देखो हिसाब है सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल है तो इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर में। तो यही दोस्तों आपका आंसर।